प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विश्व, भारत और राजस्थान का प्रतिदिन का करंट अफेयर्स हम इस हमारे प्रभात ज्ञान कोश के डीएनए सीरीज में लेकर के आते हैं। डेली न्यूज़ एनालिसिस में इस बार जो भी भर्ती परीक्षा आने वाले समय में होने जा रही है उसको लेकर के और फिर हम लोग जो है वो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आते हैं। आज की जो प्रमुख खबर यहाँ से शुरू हो रही है, उसमें जो सबसे पहली खबर है दोस्तों, वो एसबीआई से संबंधित है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने जो है वो एसबीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है दोस्तों? CS सेट्टी को। ठीक है, तो इस प्रकार से केंद्र सरकार ने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष जो है वो CS सेट्टी को नियुक्त किया है। कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया है दोस्तों? तो 3 वर्ष के लिए CS सेट्टी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये जो है वो एक महत्वपूर्ण खबर है। उसके बाद में दोस्तों हम अगर बात करते हैं तो यूएसए के नूह लॉयल्स ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। तो पेरिस ओलंपिक के अंदर 100 मीटर की जो दौड़ है उसके अंदर नूह लॉयल्स ने जीत हासिल की है। किसने जीत हासिल की है दोस्तों? नूह लॉयल्स। और नूह लॉयल्स जो है वो कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। और इन्होंने बहुत ही कम अंतर से जीत हासिल की और वो अंतर कितना है? 0.005 सेकेंड। ठीक है, तो 0.005 सेकेंड से ये अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकल गए तथा स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस प्रकार से पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत करके दुनिया के सबसे तेज धावक होने का जो तमगा है वो किसने हासिल किया है दोस्तों? नूह लॉयल्स ने हासिल किया है। नूह लॉयल्स जो कि कहाँ के हैं? वो है आपके यूएसए के। और कितने सेकंड में उन्होंने ये दौड़ पार की है? 9.784 सेकंड में। कितने सेकंड में दोस्तों? 9.784 सेकंड में। अगली महत्वपूर्ण खबर आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यहाँ आपको आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, चंद्रबाबू नायडू। और आप लोग जानते हो चंद्रबाबू नायडू जो है वो टेक्नो फ्रेंडली हैं तथा वो अपने वहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं। तो इसी के तहत उन्होंने डिजिटल प्रगति के लिए गूगल और यूट्यूब के साथ में एक साझेदारी की है। किस किस के साथ में साझेदारी की है दोस्तों? गूगल और यूट्यूब के साथ में। किसने साझेदारी की है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य की डिजिटल प्रगति को ध्यान में रखते हुए। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो संबंधित है DRDO से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, और इसने PBAT का उपयोग करके बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग उत्पाद बनाने की तकनीक सफलतापूर्वक विकसित की है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर अपन लोग देखें तो ये DRDO भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है और इसने PBAT का उपयोग करके बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग उत्पाद बनाने की तकनीक का सफलतापूर्वक विकास जो है वो किया है दोस्तों। ठीक है, अब फिर हम लोग आज की अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और ये संबंधित फिर है पेरिस ओलंपिक से संबंधित है। और पेरिस ओलंपिक के अंदर जो है वो पॉल वॉल्ट में अपना ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ करके नई ऊंचाइयों को छूने का काम किसने किया है? ये काम किया है पॉल वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस ने, है ना। क्या नाम है इनका? पॉल वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस। ठीक है, तो पॉल वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस जो है वो स्वीडन के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? स्वीडिश है ये। और इन्होंने जो है वो पेरिस ओलंपिक में पॉल वॉल्ट में, किस में? पॉल वॉल्ट के अंदर जो है अपना ही विश्व कीर्तिमान तोड़ते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है दोस्तों। और स्वर्ण पदक हासिल किया है तथा उससे भी बड़ी बात, इन्होंने मानवीय संभावना से परे जाते हुए 6.25 मीटर की दूरी तय की है। कितनी दूरी तय की है दोस्तों? 6.25 मीटर की छलांग लगा करके इस स्पर्धा के निर्विवाद बादशाह बने हैं। और उन्होंने मानवीय संभावना जो है एक उससे भी आगे जा कर के और फिर जो है अपना प्रदर्शन किया है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पॉल वॉल्ट में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़कर नई ऊंचाइयों को किसने छुआ है? पॉल वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस ने छुआ है पेरिस ओलंपिक में और स्वर्ण पदक प्राप्त किया है दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। अगली जो खबर की तरफ हम लोग रुख करते हैं, तजाकिस्तान में नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है $21 मिलियन का अनुदान देने जा रहा है।
तो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो तजाकिस्तान में नवीनीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए कितने मिलियन डॉलर का अनुदान देने जा रहा है? 21 मिलियन डॉलर के अनुदान को उसने मंजूरी यहाँ पर प्रदान कर दी है दोस्तों। अगली महत्वपूर्ण खबर क्रिकेट साउथ अफ्रीका से संबंधित है और यहाँ पर नया बैटिंग कोच कह सकते हैं, यहाँ बल्लेबाजी प्रमुख नियुक्त किया है इमरान खान को। किसको नया बल्लेबाजी प्रमुख नियुक्त किया गया है साउथ अफ्रीका में? इमरान खान को नया बल्लेबाजी प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया है दोस्तों। उसके बाद में एक और अमेंडमेंट केंद्र सरकार ने किया है और उसके तहत जम्मू कश्मीर के डीजीपी के रूप में रश्मि रंजन स्वेन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है दोस्तों रश्मि रंजन स्वेन। क्या नाम है? रश्मि रंजन स्वेन। और इनको जो है गृह मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी अर्थात पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव भी होने जा रहे हैं दोस्तों। तो इस दृष्टिकोण से इनकी जो नियुक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, फिर यहाँ पर पेरिस ओलंपिक को लेकर के स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। तो पेरिस ओलंपिक को लेकर के स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में 33वें ओलंपिक पेरिस 2024 का जश्न मनाने के लिए संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी किया है। अगली जो खबर आ रही दोस्तों वो श्रीलंका और फ्रांस से रिलेटेड है और श्रीलंका और फ्रांस दोनों मिल करके समुद्री अध्ययन के लिए क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो श्रीलंकाई मंत्रिमंडल ने फ्रांस के सहयोग से समुद्री अध्ययन के लिए क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है दोस्तों। मैप ऑफ द डे में आज हम लोग बात करेंगे भारत के लिथियम भंडारों की दोस्तों। और लिथियम भंडारों की अगर हम लोग बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में, उसके अलावा राजस्थान का उत्तरी और पश्चिमी भाग है, उसके अलावा झारखंड है, झारखंड के बाद में मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, नागालैंड है और उसके बाद छत्तीसगढ़ है। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ से लिथियम के भंडार प्राप्त हुए और लिथियम वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है और उसमें लिथियम जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों निभा रहा है। तो यहाँ अपन अगर देखें तो लिथियम क्या, एक नरम चांदी सफ़ेद अलोह धातु है। एक तो ये अलोह धातु है, दूसरी बात क्या है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी में मुख्य घटक है क्या है? लिथियम। और लिथियम से बनी हुई जो बैटरी होती है दोस्तों वो लंबे समय तक लॉन्ग टर्म के लिए जो है सेवा देती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए इसकी खोज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर में जो है वो रियासी ज़िले में इसके जो है वो 5.9 मिलियन टन भंडार प्राप्त हुए हैं। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो हैं उनकी यूँ कह सकते हो आप लोग की रेट जो है वो या उनकी कीमतें जो है वो कम होने के आसार बढ़ गए क्योंकि भारत में ही लिथियम के भंडार प्राप्त हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग जो बात करते हैं राजस्थान जीके के कुछ प्रश्नों की। बावड़ियों का शहर किसको कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। उसके बाद पीले पत्थरों का शहर किसको कहते हैं? तो जैसलमेर को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में यादव वंश का शासन किस भाग पर था? तो करौली पे था। जैसलमेर में भी था, है ना, तो करौली और जैसलमेर में। उसके बाद राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? तो जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह थे। राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री या राजस्थान के निर्माण के समय जो मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किसकी बनी थी? जून 1977 में बनी थी। ठीक है, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राज्यपाल बनी। और राज्य के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? श्री नरोत्तम लाल जोशी चुने गए थे। तो ये राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम आपके लिए प्रतिदिन ले करके आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पर्सन ऑफ द डे की। और आज के पर्सन ऑफ द डे हैं भगत पूरन सिंह। ये पंजाब के लुधियाना जिले के हैं। मूल रूप से उनका नाम रामजी दास था, लेकिन युवावस्था में उन्होंने सेवापंथी सिख धर्म अपना लिया और कुष्ठ रोग से पीड़ित 4 वर्षीय बच्चे की देखभाल की जिसका नाम उन्होंने पियारा सिंह रखा। उसके बाद में उन्होंने शरणार्थी शिविर में भी चिकित्सक के रूप में काम किया। निस्वार्थ गति से करुणा और सेवा का काम वो करते रहे और पर्यावरण की रक्षा के लिए, वृक्षारोपण के लिए भी उन्होंने सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी दोस्तों। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं आपके लिए। और करंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो महत्वपूर्ण जो आज की पहली जो खबर है वो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस विधानसभा के विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया है? श्रीगंगानगर।
कहाँ की विधानसभा? श्री गंगानगर की जो विधानसभा है वहाँ के विधायक के सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया। और विधायक का नाम क्या है? विधायक का नाम है जयदीप बिहाणी। क्या नाम है दोस्तों? जयदीप बिहाणी। तो जयदीप बिहाणी ने के विधानसभा क्षेत्र में विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया है। और डिजिटल ऐप से फ़ायदा ये होगा कि उस विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है, समस्याएं बता सकता है, और उस ऐप के माध्यम से वहाँ के जो मंत्री हैं या वहाँ के जो विधायक हैं वो अपनी बात को आगे तक पहुँचा सकते हैं और उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का शुभारंभ श्री गंगानगर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। और वहाँ के विधायक कौन है? श्री जयदीप बिहाणी हैं। अगली खबर, राज्य में 75वां वन महोत्सव का आयोजन हरियाणा और राजस्थान के तहत किया गया कल 7 तारीख को। और वो कहाँ पर किया गया दोस्तों? दूदू जिले में किया गया। हरियाणा और राजस्थान सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ किया गया? तो किया गया था ये कैंपस गाड़ोता दूदू में। शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। शुरुआत कब हुई? 7 अगस्त श्रावण माह की तीज को इसकी शुभारंभ हुई दोस्तों। ठीक है। और लक्ष्य क्या था? एक ही दिन में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगा करके विश्व रिकॉर्ड करना। और इसमें हरियाणा और राजस्थान ऐप के माध्यम से इन पौधों की मॉनिटरिंग की गई दोस्तों। और इस अवसर पर जिला स्तर पर मातृ वन स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। और इस मातृ वन में विभिन्न प्रजातियों जैसे बर्ड है, पीपल है, गूलर है ना, पीपल है, इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो वहाँ पर लगाए जाएंगे दोस्तों। तो ये 75वें राज्य वन महोत्सव का आयोजन हरियाणा और राजस्थान के तहत 7 अगस्त को दूदू में किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। और अगर तिथि की बात करें तो श्रावणी तीज पर, और इस दिन 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थानी तीज उत्सव 2024 राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ आयोजित किया गया? तो राजस्थानी तीज उत्सव 2024 राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर हाउस नई दिल्ली में। बीकानेर हाउस कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वहाँ पर ये जो है वो तीज महोत्सव का राष्ट्रीय रूप से आयोजन किया गया। और ये आयोजन 4 से 11 अगस्त तक जो है वो हो रहा है दोस्तों। और इसका आयोजन करता निश्चित रूप से राजस्थान पर्यटन विभाग और ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा है। अगली जो खबर है आज की, वो यूके में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय माइकोराइजा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन दोस्तों? माइकोराइजा सम्मेलन। और माइकोराइजा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यूनाइटेड किंगडम में। उसका प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर कृष्णा सहारण ने किया। किसने किया? डॉक्टर कृष्णा सहारण ने किया। और कृष्णा सहारण कौन है दोस्तों? तो ये जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कृष्णा सहारण ने यूके में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय माइकोराइजा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और यहाँ अगर अपन लोग देखें तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका का नाम क्या है दोस्तों? मरुधरा है, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका। उसके बाद में इस प्रकार से हमने आज राजस्थान, भारत और विश्व का करंट अफेयर्स यहाँ पर आपके साथ में साझा किया है। आप अपना फीडबैक हमको निरंतर देते रहिए और हम लोग प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।